ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सब जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव परमेश्वराय शिव परमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव परमेश्वराय शिव परमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गौरीश्वराय शिव गौरीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गौरीश्वराय शिव गौरीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
हाँ शिव ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय हर शिव घुस्मेश्वराय शिव घुस्मेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव घुस्मेश्वराय शिव घुस्मेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदेव जी की जय। बोलो श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। तो कल हम सब भक्तों ने शिव महापुराण की पावन कथा में श्रवण किया। प्रसंग जो है वायवी संहिता के उत्तरार्ध में प्रवेश कर गया। ये शिव पुराण की अंतिम संहिता चल रही वायवी संहिता। यहाँ पर वायुदेव स्वयं न्यामी सारण में सूत जी से लेके जितने भी ऋषि महात्मा हैं सबको शिव तत्व के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। शिव तत्व क्या है? मूलभूत सृष्टि का आधार शिव तत्व है और उसी की व्याख्यान वायुदेव द्वारा किया जाए, क्योंकि वायुदेव ये पूरे सृष्टि के जो है साक्षात जो है गवाह बने हुए हैं। वो साक्षात उनके सामने सृष्टि का पूरी का प्राकट्य हुआ है, इसलिए उनको अलौकिक ज्ञान है कि शिव तत्व के द्वारा इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, इसका कैसे जो है प्राकट्य किया गया। ये सब बातों को जब ऋषि और संतों ने पूछा है तो वायुदेव ने उनको जो है इसका ज्ञान दिया। इसमें जो है बड़ी अलौकिक कथा उन्होंने शिव भक्तों की भी बताई। तो कल हम सब जो है महाभक्त जो शिव के हो उपमन्यु, वामदेव, उसके बाद दुर्वासा ऋषि और शिव खुद जो है जो रुद्र रूप में अवतार रहते हैं वो भी शिव भक्ति है। तो इस प्रकार से अनेकों अनेक जो है शिव भक्त हुए हैं। अब उन शिव भक्तों में मार्कंड ऋषि का भी जो है शिव भक्ति में वो आता है और एक मृकंडु ऋषि भी हुए हैं, उनका भी शिव भक्तों में अलौकिक जो है नाम आता है कि वो अलौकिक थे, उस शिव तत्व को भली भांति जानते थे। अब यहाँ कथा जो आती है तो कल हम सब उपमन्यु के बारे में कथा जो है सुन चुके कि उपमन्यु का कैसे प्राकट हुआ। वो महा गरीब थे और उनके जो व्याघ्रपाद जो पिता थे वो भी शिव भक्त थे, लेकिन उपमन्यु ने जब भगवान शिव की भक्ति किया तो उन भगवान शिव ने उनको चिरंजीवी बना दिया।
अजर और अमर कर दिया। पाशुपत तत्व का उनको पूरा ज्ञान दे दिया और उसके बाद दूध, दही, घृत, शहद और शर्करा, ये 5 जो है पंचामृत, ये इसका उनको अधिष्ठाता बना दिया उपमन्यु को, और अन्न के दाता बना दिया। यदि जो उपमन्यु का ध्यान करेगा, आराधन कीर्तन करेगा, शिव भक्त की ये महिमा है कि ये सब जो है उनसे ही भरा पड़ा और प्राकट हुआ। इस प्रकार की अलौकिक जो है शिव भक्ति का ये प्रताप है। जहाँ वो महागरीब थे, जिनको दूध पीने को नहीं मिलता था, उनको क्षीर सागर का मालिक बना दिया। भगवान शिव का ये अलौकिक महिमा है। अब उसके बाद तो उपमन्यु ने शिव तत्व का ज्ञान देना प्रारंभ किया। कालांतर में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जो है साक्षात जो शिव तत्व वो भी हैं, केवल शिव जी ने लीला अवतार, इसके लिए उन्होंने भूधरा पर प्राकट होके जन्म लिया और कृष्ण की लीला चलने लगी। कृष्ण ने नाना प्रकार की लीला वृंदावन से लेके मथुरा, मथुरा से लेके द्वारका तक की। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण ने लीला में ये बताया कि जीवन में यदि भूधरा पर हमको जो है मानव शरीर मिला है, तो सबसे बड़ी जो है वो तपस्या और भक्ति अपने आराध्य की करना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवान शिव की तपस्या की है, और ऐसी ने अलौकिक तपस्या और शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। ये क्यों? भगवान श्री कृष्ण को भी क्या जानने की जरूरत थी कि जब जो शिव से प्राकट है, जो शिव तत्व है। लेकिन हम और आपको इस संसार को ज्ञान देने के लिए कि इस भूधरा पे आए हैं, तो हमको यदि भगवान की कृपा से मानव तन मिला है, तो हमको अपने आराध्य की तपस्या, पूजन, अर्चन, बहुत आध्यात्मिक हमारी स्थिति तभी सुधरेगी जब हम जो है भगवान से जुड़ेंगे। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला के द्वारा ही, और कहाँ द्वारका को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते हुए तपस्या नहीं किए, कैलाश पे गए और कैलाश पर जाके उन्होंने दीक्षित हुए। पहले महर्षि उपमन्यु से दीक्षा ली और पंचाक्षरी जो मंत्र है ओम नमः शिवाय का जो है उन्होंने दीक्षा मंत्र प्राप्त किया, गुरु मंत्र प्राप्त किया, ये भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद विधि पूछा शिव पूजन की। उपमन्यु से बोले भैया, तो उपमन्यु ने जब कथा अपनी श्री कृष्ण जी को बताई तो बोले साक्षात हमारे सामने तो भगवान शिव और माँ गौरी साक्षात मेरे सामने प्रकट हुई थी, और शिव जी पंचमुखी थे, मैंने पंचमुखी शिव को देखा है, और 10 उनके भुजाएं थी, गौरी अष्टभुजी थी और सिंह पर सवार थी और मेरे सामने प्रकट हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से पूछ लिया कि बोले महर्षि हमको भी ऐसे दर्शन हो सकते क्या? बोले हाँ हो सकते हैं। बोले क्या करना पड़ेगा? पाशुपत व्रत का उनको जो है विधान बताया। जय श्री राम। पाशुपत व्रत का जो है क्या किया, विधान बताया कि आप जो है पाशुपत व्रत का विधान करो और एक पैर पे खड़े होके सन्यासी के रूप में, विरक्त भाव में, ऐसे नहीं कि हम जीवन का आनंद सुख भोगते रहें और भगवान जो है शिव को हम प्राप्त कर लेंगे, ये दिखाया शिव। बोले नहीं, आपको जटाजूट रख के और सन्यासी व्रत धारण करना है, पाशुपत व्रत करना और एक पैर पे खड़े होकर शिव की तपस्या करना। भगवान श्री कृष्ण ने तपस्या करना प्रारंभ किया और पाशुपत व्रत का जो है क्या कहें अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। उसकी अलग विधि है, वो जो है त्रयोदशी से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा तक चलता, पूर्णिमा को उसको जो है समापन होता है। ऐसे हर जो है उसमें चलता रहता है, लेकिन उसका विधान अलग है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उसको धारण किया है और क्या कर दिया कि तपस्या करना। 15 महीने हो गए, भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिया। भगवान शिव ने
भगवान श्री कृष्ण की जटाजूट बढ़ गए हैं, एकदम बैरागी स्वरूप धारण कर लिया है, और भगवान वही जो है भस्म रमाए हुए भगवान शिव का ही स्वरूप धारण करके, और यहाँ अखंड घोर तपस्या चल रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी ध्यान नहीं त्यागा, और जैसे ही 15 महीना कंप्लीट हुआ, 16वां प्रारंभ हुआ, भगवान शिव जो है शक्ति के साथ प्राकट हो गए। शक्ति के साथ प्राकट हुए, भगवान श्री कृष्ण को दर्शन दिए, क्योंकि श्री कृष्ण इस समय मानव लीला कर रहे हैं, और मानव लीला करते हुए भौतिक व्यवस्था से बंधे हुए हैं। ये सब शक्तियां भौतिक व्यवस्था से बंधी हुई होती। हम और आप जो बोलने लगते हैं, अरे भगवान थे तो ऐसा क्यों नहीं कर दिया। भगवान भी जो है जब अवतार लेते हैं तो भौतिक व्यवस्था से बंधे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भौतिक व्यवस्था को छोड़ के फिर लीला ही किस बात की। अरे जो लीला में जो उनको निर्देश दिया गया है परम पिता द्वारा, उसका अनुसरण करना है। ऐसा नहीं होता डायरेक्टर ने जो हमको रोल दिया है तो रोल के बाहर नहीं जा सकते कि हमें बहुत ताकत, हम जो है यदि विलन बोले कि हम क्यों हीरो से पिटेंगे, हमें तो बहुत ताकत है, 2 हम भी रापट इसमें मार देते हैं। नहीं, लेकिन जो रोल में लिखा हुआ कि उसको ही मारना और आपको पिटना है, तो वो ही रोल जो है भगवान की लीला के समय होता है, और उसी लीला अवतार, इसी को लीला बोलते हैं। इसके लिए ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, जब समय होता तब वो जो है प्रकट होकर उसको करते हैं। तो इसके लिए ये अज्ञानता बख्श हमको, अरे बोले भगवान थे, फिर इतना कष्ट क्यों सहा, फिर वो जेल में क्यों रहे, फिर यहाँ कैसी व्यवस्था रही, ये सब क्या बोले। अरे व्यवस्था से बंधे हुए हैं। सृष्टि का जो सृजन हुआ है, तो सृष्टि के प्राकट से लेके अंत तक की जिस हरेक उसको भगवान के द्वारा जो है एक रोल अदायगी, एक जो है काम दिया गया है, और उस काम में भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हो रहा है तो उनको भी वो काम मिला हुआ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने तपस्या की। अब कोई कहेगा भगवान थे फिर तपस्या की, तो उन्होंने हम और आपको ये दिया है कि भाई बिगैर तपस्या के जीवन में कुछ प्राप्त था आपको, बिगैर त्याग के और बिगैर भगवान के विश्वास के। तो यहाँ भगवान ने त्याग किया, द्वारका को छोड़ दिया, राज सत्ता छोड़ के कैलाश पे पहुँचे, ये उनका त्याग हो गया। तपस्या की, गुरु मंत्र लेके तप किया, और इसके बाद जो है धैर्य का परिचय दिया गया। 15 महीने तक लगातार तपस्या करने के बाद में भी शिव प्रकट नहीं हुए। जब शिव जी प्रकट हो गए तो आनंद के साथ यहाँ भगवान शिव ने जो है श्री कृष्ण जी को नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए हैं। जो श्री कृष्ण जी का प्रभाव दिखाओ, या बाद में बोले आपकी जब तक लीला चलेगी तब तक आपका जो है ये चलता रहेगा, और ये जब तक जगत रहेगा तब तक आपकी जो है ये ऐश्वर्य लीला जो है हर समय प्रकट रहेगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की लीला अभी भी सबसे ज़्यादा जो है मतलब गायन में, वादन में, देखने में, सुनने में सबसे प्रिय है, लोकप्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण को यहाँ वरदान दिया। श्री कृष्ण को फिर एक से बाद पुत्रों की प्राप्ति का भी वरदान भगवान शिव ने दिया। यहाँ ये लीला ये दिखाया गया है कि आप यदि सच्चे मन से तपस्या करें, भगवान का आराधन कीर्तन करें, और भगवान की यदि भक्ति कर रहे हैं तो आप जो चाहोगे वो प्राप्त हो सकता है। यहाँ जो है श्री कृष्ण जी जब भगवान शिव के दर्शन हुए, आशीर्वाद माँ शक्ति और उनसे प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद अपने गुरुदेव से आए और पूरा वृत्तांत बताया कि भाई हाँ आपने सही बोला था। आप मतलब अब गुरुदेव का तो जो है शरणागति करना ना, कि गुरु के माध्यम से ही जो है भगवान की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ उपमन्यु का धन्यवाद किया, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण और उपमन्यु के बीच में जो है संवाद हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अब शिव जी के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपमन्यु से बोला है। जो बात वायुदेव जो है सभी नियमित सारण में बता रहे हैं, अब वो बोल रहा है कि भाई हम जो कहने जा रहे हैं वो उपमन्यु द्वारा भगवान श्री कृष्ण को बताया गया था कि श्री कृष्ण जी ने उसमें उपमन्यु से प्रश्न किया, तो उसी बात का जो है विश्लेषण आता है कि पहले तो एक बोले उपमन्यु से बोले कि आप उनके परम भक्त हो, तो भगवान के शिव तत्व को आप जानते हैं, तो भगवान शिव के गुणों का वर्णन करो। शिव भगवान शिव के गुणों का, वैसे तो वो निर्गुण है, लेकिन जब साकार रूप में प्राप्त होते प्रकट होते हैं तो उनके पास गुणों का फिर कोई बखान
हम और आप तो क्या, भाई ये तो शिव के गुणों को बोलना संभव नहीं है, लेकिन शिव पुराण में जो संक्षेप में जैसे अपन समझ सकते हैं उसके हिसाब से शिव के गुणों का वर्णन किया गया है कि शिव जो है क्या है, सबसे पहले शिव का स्वरूप है कल्याणकारी है, दयालु हैं और वो जो है निष्कलंक हैं, मतलब वो किसी भी प्रकार का उनके अंदर कोई विकार नहीं। शिव जी जो है कल्याणकारी, पहला स्वरूप उनका है कि शिव का स्वरूप कल्याण का है और दयालु है। शब्द का अर्थ है हाँ, शम करोति इति शंकरा, शम मैंने कल्याण, कल्याण करने वाले हैं, इसीलिए कल्याणी है और दयालु है, निष्कलंक है। और शिव जी को यदि आपने, इसीलिए आपको पूरे ब्रह्मांड शिव भक्त सबसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि शिव जी की यदि भक्ति कर रहे हैं तो जीवन में आपको सबसे पहले शांति और आप निर्भय हो जाएंगे। शिव का भक्त जो है हर समय निर्भय रहता है, वो जीवन में एक सामाजिक संतुलन बना रहता है, ये शिव का प्रताप है। और कोई भी शिव भक्ति करके देख ले, जीवन में उसके सब संशय समाप्त हो जाते हैं और भय नाम की चीज़ उसकी जाती, क्योंकि शिव जी का जो स्वरूप है वो अब केवल स्वरूप का दर्शन करने से आदमी अभय हो जाता है। तो शिव का जो है ये बताया है। और शिव का सबसे बड़ी बात है कि वो वैराग्य की प्रेरणा देते हैं। संसार से होते हुए भगवान शिव देवों में देव महादेव और हर चीज का त्याग, कोई वैभव नहीं, स्वयं में कोई, तो ये क्या है, स्वरूप देख के वैराग्य वृत्ति आती है कि संसार में ये सब नश्वर है, इससे ये जो है कोई नहीं साथ जाने वाला है। शिव तत्व को आपने जान लिया तो अब यहाँ अब शिव जी के प्रमुख गुणों को एक एक करके संक्षेप में बताते हैं, क्योंकि ये हम सब आपको जो है धारण करने की ज़रूरत है और बोला गया है। वैसे शिव में अनंत गुण हैं, उनके गुणों का कोई आज तक कोई लेखनी नहीं बनी। बल्लाल जो है शेषनाग जी और माँ सरस्वती भी बैठ जाएं तो शिव के गुणों का वर्णन है नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें जो जितना बना है उसके हिसाब से हम और आप समझ सकते हैं। उसके पहला गुण शिव जी का बताया कि ये दयालु और करुणामय हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ बोलते हैं। इनकी शरण में जो आ जाए फिर वो उसके अवगुण नहीं देखते। भगवान शिव का एक बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा भगवान शिव का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। शिव जो है दयालु हैं और करुणा निधान हैं, और जब उनकी शरण में कोई आ जाए तो फिर वो क्या करते हैं कि फिर भक्त का अवगुण, इसीलिए वो राक्षसों को भी वरदान दे देते, ऐसे वरदान देते थे कि अपन खुद कष्ट में पड़ गए, लेकिन राक्षस क्योंकि भक्ति किया वो शिव जी प्रसन्न हुए। और यही सबसे बड़ी देव की विशेषता है कि वो जो है बिल्कुल सीधे सरल स्वभाव है और शीघ्र प्रसन्न होने वाला देव है। ये शिव पुराण की समाप्ति की ओर समापन है। ये क्या है, अब आपको बिल्कुल सार तत्व ज्ञान बताया जा रहा है शिव के बारे में कि आपने इतना पुराण सुना, अब आप समझ लो कि शिव जी हैं क्या। तो यहाँ शिव जी के बारे में बताया गया कि सीधे हैं, सरल हैं और अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। और भक्तों पे हर समय जो है सच्ची भक्ति जो करता है, जो सच्चे मन से शिव का समर्पित हो जाता है, वो अपने आप को शिव में समर्पित कर देता है, तो फिर कृपा करने में देरी नहीं होती, अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसका उदाहरण क्या है कि उन्होंने दानवों पर भी कृपा की और दानवों को भी नाना प्रकार के वरदान दिया। तो हम और आप तो मनुष्य हैं, अरे दानव वृत्ति तो वो सब अवगुणों से भरा हुआ, हम तो आप तो मनुष्य हैं, मानव तन मिला। यदि हम शिव की शरणागति प्राप्त करेंगे तो फिर हमारे अंदर हमारे जीवन में क्यों नहीं जो है आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार शिव को बताया गया है कि उन्होंने कैसे कैसे रावण है, बाणासुर है, ये सब भगवान शिव के भक्त थे। भस्मासुर था और मार्केंड ऋषि बताए, मृकंडू ऋषि बताए, नाना प्रकार के पशु और पक्षियों को भी शिव ने जो है वरदान दिया है और सबके जीवन में आनंद प्राप्त हुआ। असीम शक्ति, असीम वैभव, ये सब शिव से प्राप्त हुआ है। इसके लिए शिव भक्ति यदि हम भी शिव की, तो पहला गुण शिव का हो गया कि वो दयालु और कृपालु हैं। दूसरा गुण है वो त्यागी भी हैं और वैरागी भी हैं, संसार में होते हुए वे संसार से विमुक्त रहते हैं। तो अब शिव के सानिध्य में जाएंगे तो शिव का सबसे बड़ा जीवन क्या है, सादगी और वैराग से भरा हुआ है। जो तन पे
वस्त्र भी धारण नहीं करता है तो उससे बड़ा बैरागी कौन हो सकता। शिव ने इसीलिए, क्या वस्त्र नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मूर्ति को इस प्रकार से प्रकट किया कि आपके अंदर त्याग और वैराग जो है। और उन्होंने शमशान को क्यों चुना है? अरे संसार को छोड़ के शमशान को चुना है, जो वास्तव में सत्य है वही सत्य है, शमशान ही सत्य है। कहां से आए हो कहां चले गए किसी को मालूम नहीं। सत्य वृत्ति क्या है? शमशान है सबका। तो इसलिए शिव ने शमशान को चुना है कि संसार में मत उलझे रहो, ये संसार तो सब पूरा नाशवान है। इसके लिए जो है शिव का क्या है, शमशान जो द्वार मतलब घर बताया गया, शिव शमशान में रहते। मतलब आप सबको हमको ज्ञान देने की बात कर रहे हैं कि बोले ये संसार नहीं, अपना घर कौन सा है? शमशान है। आखिरकार एक दिन न एक आपको वहाँ जो है विश्राम, जिसको बोलते हैं अंतरिम विश्राम, संसार का अंतिम विश्राम जो है उसका दूसरा नाम है। तो इसको जो है इसीलिए शिव क्या करते हैं, इस संसार से मोह से परे कर देते हैं। जब आप शिव की भक्ति करोगे, जब उनके गुणों का, आप जैसे आपने इतना पूरा शिव पुराण सुनाया, इतना शिव जी का त्याग और तपस्या, इसके बाद तो धीरे धीरे हमारे अंतरात्मा में ये सकारात्मक विचार प्रकट होने लगते हैं और हमारा संसार से मोह पर सबसे मोह खत्म हो जाता। बोले ये सब कोई फायदा नहीं है, शिव भक्ति में केवल आनंद है, क्योंकि बाद में उनके ही पास मेरे को जाना है। और वो ही क्या है, इस संसार के बंधन से मुक्त करने वाले प्रथम देवता हैं। इस संसार में जो बंधन है संसार का पूरा, जीव आत्मा को यदि मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वो ही जो है क्या करते हैं कि प्रथम देवता हैं और आपको मुक्ति के साथ बंधनों से मुक्त होकर जीवन यापन करने की सलाह देते हैं कि मोह को त्याग के जीवन आप यापन करो। जीवन मिलिए जीवन यात्रा, लेकिन जीवन के साथ क्या हो? भक्ति हो। और भक्ति है तो आपके साथ शक्ति है, और शक्ति है तो पक्का जो है वहाँ मोक्ष है, फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से बोला है। और ज्ञान और योग के, ज्ञान और योग के स्वामी हैं। ज्ञान भगवान सदाशिव के मुखार बिंदु से पूरे वेद प्रकट हुए, जो उनकी ध्वनि है, जो बीज मंत्र ओमकार जो प्रकट हुआ है, उसी से सब जो है ज्ञान प्रकट हुआ है। इसके लिए शिव को क्या ज्ञान का देवता बताया गया कि स्वामी मालिक है, क्योंकि ज्ञान ये संसार का जो भी ज्ञान है, जो सृष्टि में ज्ञान है, हमारा आपके पास ज्ञान है, ये वनस्पति में जो ज्ञान है हर एक के पास ज्ञान है, जीवंत में हर एक के पास ज्ञान है, अपने अपने समझ का सब है। चींटी को भी यदि आप अंगुली बढ़ाओगे तो चींटी भागने लगती है, क्योंकि उसको अपने प्राण बचाने का ज्ञान वो है छोटी, लेकिन ज्ञान है उसके पास कि हमको प्राण रक्षा कैसे करना, दूरी बनाना है। सुगंध है खाने के लिए, वो कहीं भी रहे, लेकिन उसको भगवान ने ज्ञान दिया कि वो वहाँ जाके जो है अपना चुना ले सकती है। पशु पक्षी सब के पास नहीं जाते, चक्कर के पास, वो भगवान शिव का ये जो है ये ज्ञान का लगाने जाओ भाग जाएगी। तो यही है। और भगवान शंकर को इसीलिए क्या कहा गया है, आदि गुरु। जिसका आदि कौन होता है? जिसका न प्रारंभ पता हो न अंत पता हो, वो भगवान शंकर मतलब पहले गुरु हैं, उनसे ही पूरे गुरु मंत्र प्रकट हुए हैं। तो इसके लिए, क्योंकि भगवान शंकर ने सबसे पहले जो ज्ञान दिया वो सप्तऋषियों को ज्ञान दिया है, और सप्तऋषियों ने इस ज्ञान को पूरे संसार में फिर जो है प्राकट किया। इसके लिए उनको जो है क्या आदिगुरु, और क्या बताया है कि हर समय उनकी ध्यानस्थ अवस्था क्यों बताते? शिव को अधिकतर कहाँ है? बोले शिव जो है काय में, समाधि में। शिव के साथ समाधि जुड़ी, ध्यान जुड़ा, क्योंकि वो योगी हैं। हर समय शांतचित्त रहना, जीवन में हमको और भी आपको शांतचित्त रहना है, तो ध्यानस्थ होना बहुत जरूरी है। मन को शांत करने के लिए केवल एक ही अवस्था है कि हम अपने आराध्य का ध्यान करें। मन को जितना परेशान करेंगे, जितना संसार का चिंतन करेंगे, उतना हम अशांत रहेंगे, उतने परेशान रहेंगे। इसीलिए शिव की जो मूर्ति बताई गई कि वो हर समय ध्यानस्थ रहते हैं। ध्यान किसका? आराध्य का। या आपको ज्ञान, उनको किसका ध्यान करना? लेकिन इस संसार को ज्ञान देने के लिए कि हमको हर समय क्या करना है? ध्यानस्थ रहना। किसका? परमपिता परमेश्वर का, जिसने इस भूधरा पे मेरे को ज्ञान दे के प्रकट किया, उसका शुक्रगुजार हूँ। इसके लिए उसका हमको ध्यान करना है। इस प्रकार से जो है बताया गया। तो तीसरा हो गया ज्ञान और योग की बात हो गई। इसके बाद इनको सबको संक्षेप में करके बता रहे हैं, क्षमाशीलता और सहनशीलता। शिव जी जो है
क्षमा, क्षमा के भंडार हैं। कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, लेकिन शिव की एक बार आपने शरणागति कर लिया तो फिर शिव जो है उसको क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। और शिव अपने भक्त को सुधरने का मौका भी देते और ज्ञान भी देते। शिव की तरफ से बोला गया कि शिव जो है अपने भक्त को सुधरने का मौका देते हैं, और जब भक्त नहीं सुधरता है तो उसको वो स्वयं सुधार देते हैं। फिर ये शिव की महिमा है कि वो क्षमाशील हैं और ज्ञान, मतलब दोनों, सहनशीलता भी उनके ऊपर भरी पड़ी हुई है। देवताओं ने कुचक्र रचा, समुद्र मंथन किया और उससे कालकूट जहर निकला, तो शिव जी को बोले ये प्रसाद आपका पहले निकला है, आप देवों में देव महादेव हैं, इसलिए आपको पहले देना चाहिए, जहर पहले देना चाहिए। भगवान शिव ने धारण किया उसको। ये सहनशीलता, वो जान रहा है इस बात को, लेकिन ये उनके पास शक्ति भी है। जबकि देवता जो दुराभाव से गए थे, क्योंकि कोई इस जहर को धारण नहीं। भगवान विष्णु बोले भाई इसकी किसी की शक्ति नहीं, शिव के पास ले जाओ। वो बोले ऐसे नहीं, भक्त बन के जाओगे, प्रभु आपका प्रसाद है, पहले आप लो। जहर आया तो बोले आप ले लो। तो इस प्रकार शिव की जो है महिमा बताई गई है कि शिव जी जो है क्या करते हैं कि जो है क्षमाशील भी हैं और सहनशील भी हैं। भक्त से यदि कोई अपराध घटित भी हो जाए, भक्त यदि दुराग्रह भी रखता है, लेकिन वो उनकी शरण में है तो माफ़ कर देते और सुधार कर देते, सुधार देते हैं। तो ये सुधारीकरण, क्योंकि वो आदि गुरु हैं तो गुरु का काम है भक्त को सुधार देना। जब शिष्य है शरण में है, लेकिन शरणागति करना पड़ेगी। बगैर शरणागति के जो है, हाँ, भगवान जो है संसार वाले को नहीं सुधारते, यहाँ सुधरना है तो शरणागति यदि कर लिया है। और शिव प्रेम के अवतार हैं, उनका जो है प्रेम का अवतार, पूरा पारिवारिक जीवन जो है वो शिव का प्रेरणा स्रोत है। ऐसा कोई देव नहीं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, जिसका सब पूरा परिवार पूजनीय हो। क्यों पूजनीय? कि शिव परिवार प्रेम वाले हैं, परिवार को अत्यधिक प्रेम करते हैं। भगवान शिव पूजनीय, उनकी धर्मपत्नी गौरी पूजनीय जो साक्षात जगत जननी, भगवान गणेश पूजनीय, कार्तिकेय कुमार पूजनीय, उनका जो है विषधर पूजनीय, नांग पूजनीय, नंदी पूजनीय। नंदी तो साथ में ही बिठा दिया, बोले तुम तो साथ में रहो हमारे पूजा के लिए। गंगा जी पूजनीय, चंद्रमा पूजनीय, और उसके बाद चूहा तक उनका जो है क्या है, जो और जो देव थे सब पूजनीय है। तो इस प्रकार से शिव का है का जो अवतार है वो प्रेम अवतार है, और शिव का पूरा परिवार ये पारिवारिक जीवन का प्रतीक है कि पारिवारिक जीवन में सबको समृद्धशाली बनाना है। जैसे हम हैं वैसे ही सबको बनाने का प्रयास ये शिव ने किया है, इसीलिए संसार में वो सबसे बड़ पूजनीय है। तो यहाँ उनके गृहस्थ आश्रम जीने का, अब शिव के दो स्वरूप हैं। शिव तो है सन्यासी और गौरी उनकी जो है वो गृहस्थी है। सन्यासी होते हुए भी गौरी के प्रेम में उनने गृहस्थ धर्म, सन्यास धर्म छोड़ के गृहस्थ पकड़ा और गौरी का जो है क्या किया, वर्ण किया। तो ये प्रेम के वशीभूत होकर शिव ने जो है अपना व्रत तोड़ के, लेकिन जो है प्रेमी का व्रत को खंडित नहीं किया। तो ऐसा गौरी का जो स्वरूप है, यहाँ शिव की पूरी गृहस्थी आदर्श है। हर पूरा गृहस्थी, पूरा परिवार शिव का आदर्शमय है और संसार में पूजनीय है। इसके लिए उनका जो है, और माता पार्वती से उनका अटूट प्रेम है, और प्रेम के कारण ही उन्होंने जो है एक गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया। इसके बाद जो है उनके और शिव के गणेश और जो है उनके कार्तिक कुमार दोनों ही पुत्र जो है उनका, जहाँ जहाँ आपको जो है प्रत्येक नाना प्रकार के जो है पुराणों में व्याख्यान आया है कि शिव उनको अपने दोनों ही पुत्रों को अत्यधिक प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने परिवार का यहाँ वर्णन आया। और इसके बाद शिव के अंदर एक और बात है कि न्यायप्रिय और धर्म रक्षक हैं। अधर्मी का को सुधार देते या फिर नाश कर देते, और धर्म की रक्षा करते। शिव का एक है, अधर्मी को नहीं, वो अधर्मी को अपने पास नहीं रहने देते। अधर्मी को सुधार करेंगे, या तो उसको सुधार देंगे, नहीं सुधार देंगे तो फिर उसका जो है क्या नाश कर देंगे। अधर्म का नाश करना है शिव का मेन जो उद्देश्य है, वो धर्म की रक्षा। ये गुण है उनका, शिव का।
और अधर्म के साथ यदि हम चाहें कि शिव का कोई प्रताप हम प्राप्त कर लेंगे तो अधर्म वाले को वो माफ़ नहीं करते। इसके लिए जीवन में हमारे द्वारा कोई अधर्म घटित नहीं होना चाहिए यदि हम शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए उनने नाना प्रकार के जो असुर हुए, दैत्य हुए, इनका सबका क्या किया? विनाश किया। जब कृपा रही, आशीर्वाद दिया, लेकिन जैसे ही वो अधर्म पे चले, शक्ति का उन्होंने दुरुपयोग करना चालू किया, वैसे ही उनको सबका क्या कर दिया? शिव ने ही जो है, और शिव की शक्ति दोनों ही एक साथ हैं। शिव का रूपी शिव और शक्ति मिलके ही बनता है। तो कहाँ किसी असुर को शक्ति ने मारा, किसी को शिव ने मार दिया। लेकिन यहाँ शिव ने जो है उनको अधर्म के साथ नहीं, शिव के साथ जी चलना है तो धर्म के रास्ते पर आपको चलना होगा और उसी के साथ उसको स्वीकार कराते हैं। तो अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। और शिव का सीधा सीधा है कि यदि आप शिव भक्त हैं तो अन्याय को सहन नहीं करना है। सीधा जीवन में एक ही उनका वो है कि केवल धर्म को आप पालन करते हुए न्याय का आप साथ दे रहे, तो आप पक्का मानिए कि आपके साथ शिव का साथ है। इस प्रकार से शिव के गुणों का वर्णन है। फिर शिव विनाशक हैं, हम और आप जानते हैं विनाशक है कि विनाश करते हैं, लेकिन विनाश के पुनर्निर्माण है। शिव का गुण विनाशक भी है और पुनर्निर्माण करता भी है। ठीक, शिव कब विनाश करते हैं? जैसे कोई मकान जो है सैकड़ों सैकड़ों वर्ष का हो गया है, वो जर्जर हो गया, तो शिव क्या करते हैं? उसको, जैसे हम और आप क्या करते हैं, नया निर्माण करना, तो पुराने मकान को तोड़ देते हैं और नया मकान वहाँ प्रकट करते हैं। शिव यही लीला करते हैं, नीके भले विनाश नहीं करते, चलते फिरते को नहीं मारते। शिव किसको मारते? जिसकी अब इस संसार में जरूरत है। तो शिव की जो लीला घटित होती है, बकाया जो घटनाएं घटित थी, ये कर्म के कारण जीव की घटित हुई है, शिव नहीं घटित करते। किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये एक्सीडेंट शिव नहीं करते हैं, ये एक्सीडेंट जो है आपके कर्म करते हैं। शिव का केवल उद्देश्य संहार करने का मतलब विनाश करने का है कि पुनर्निर्माण करना है। इसके लिए जो व्यवस्था पुरानी हो चुकी है, अब ये पेड़ का जो है कोई ज़रूरत नहीं रही है, अब इसको समाप्त कर दिया जाए। और जो स्वाभाविक मृत्यु है, ये पुनर्निर्माण की इस जीवात्मा को, अब ये शरीर दिया था, ये शरीर जर्जर हो गया है, कपड़ा ये पुराना हो गया है, अब इसको त्याग देना चाहिए। ऐसे शिव की प्रेरणा से जीवात्मा बोलते हैं, शरीर छोड़ो, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, तुमको दूसरा नया शरीर देता हूँ। तो इसके लिए शिव को क्या बोला गया है कि शिव विनाशक के साथ पुनर्निर्माण करता है, ये शिव है। तो ये शिव की जो महिमा है, इसको हम और आपको समझना है कि केवल शिव ऐसे किसी को नहीं मार देते हैं। ये सब जो है होता है, ये कर्म फल के घटित होता है। लेकिन जो स्वाभाविक प्रकोप कहाँ आएगा? जहाँ सुधार करना शिव को, जहाँ अधर्म की स्थापना हो गई हो, वहाँ प्रकोप शिव का दिखाई देगा। तो वहाँ प्रकोप के रूप में, लेकिन शिव जो भी प्रलय का जो बात आती है, तो शिव जो है क्या करते? जीर्णोद्धार करते। सीधी बात है कि पुराने को ख़त्म कर देना है और नए को जो है पुनर्निर्माण करना। इसीलिए जो है ये सृष्टि का पूरे का जो है कालखंड निश्चित किया गया शिव के द्वारा। का हर एक का जो है कालखंड निश्चित किया है, क्योंकि नई सृष्टि का भी विस्तार होना चाहिए। इसका सीधा सीधा कथानक है कि काल चक्र के अनुसार हमको चलना है। काल चक्र पुराना हो गया, पुरानी रीतियाँ रिवाज पुराने हो गए, उनको छोड़ते हुए आगे काल के साथ बढ़ते हुए काल चक्र के साथ नया निर्माण चालू करते हैं। यही सब जो है शिव की महिमा है। और ये शिव इसीलिए संसार में हमें जो शिव की दिखाई देता है, वो शिव जो है उस हिसाब से तो संहार भी करते हैं और उसका तुरंत जो है जीर्णोद्धार करके नया निर्माण करते हैं। तो यहाँ संहार के भी देवता है और निर्माण के भी देवता भगवान शिव हैं। ये सब भगवान शिव का गुण है। इसके बाद वो क्या है? शिव संभाव रहते हैं और निराभिमानी है, कोई अभिमान नहीं है शिव के अंदर। अब ये उनके स्वरूप से दिखाई देता है कि उनके अंदर कोई अभिमान, मतलब जितना सरल, जितने दयालु, जितने विनम्र भगवान शिव, उतना विनम्र कोई नहीं है। और इनका क्या है कि ये संभाव रहते हैं, ना ज़्यादा शिव का कहीं आपको उत्पाद दिखाई देगा, न ज़्यादा दुख कहीं दिखाई देगा। संभाव में शिव जीने वाले हैं, क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो संभाव है। अब इस दर्शन कैसे होता है? भूत प्रेत नाना प्रकार की जो है ऐसी सृष्टि है,
जिसको आप देख भी नहीं सकते, वो शिव उनके साथ जो है नाचते हैं। मतलब दीनहीन से दीनहीन आदमी को भगवान शिव क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ये उनका क्या है, निराभिमान, कोई अपमान नहीं है। और किसी भी प्रकार का डायवर सर्पों को गले में लपेटे हुए हैं, ये उनका संभाव, कोई भयभीत, कोई भय नहीं। तो इस प्रकार से शिव के स्वरूप का वर्णन किया गया है। ये सब जो है। और बहुत सुंदर बात बताई है कि शिव प्रकृति प्रेमी है ये, क्योंकि सृष्टि उनने प्राकट किया है। जय श्री राम। तो इससे जो शिव प्रकृति के प्रेमी और पर्यावरण के प्रेमी है। अब हम कहेंगे शिव के से कहाँ प्रकृति और पर्यावरण हो गई। हाँ, सबसे पहले शिव जी ने किसको धारण करके रखा है, गंगा जी को धारण करके रखा। मतलब जल, जो जीवन, जल ही जीवन है, तो शिव सर पे बिठाल के रखे उस जल को, गंगा जल को। ये प्रकृति से प्रेम है कि बल इससे आप भी प्रेम करोगे, इसको यदि सर पे बिठाल के रखोगे तो जीवन में कभी कमी आने वाली नहीं। ये सब व्याख्यान है, ऐसा नहीं है, ये उनका स्वरूप है। और वो बोल रहे हैं कि भाई क्या है कि अरे जल का स्वरूप है गंगा जी। अरे गंगा जी जल का स्वरूप है, और उस जल को जो इतना महत्वपूर्ण है, जो जीवन देता है, भगवान शिव ने उसको क्या करके रखा है, सिर पे धारण करके रखा है। किसकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, गंगा जी चाहती थी कि शिव हमें प्राप्त हो जाए, और वो कथा अलग है, पर उसमें जाने से आप पहले सुना चुके हैं, देवी पुराण में वो कथा आती है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मतलब पार्वती जब जो है भगवान शिव की आराधना कर रही, तो गंगा जी फिर उनके चरणों की सेवा करने लगी। वो जो है अलग कथानक है, उसको बोलेंगे, लेकिन वो जो है इसमें आता देवी पुराण में, बीवी नहीं है वो, जो है उनकी बाद में जो है सेविका के रूप में उन्होंने सेवा किया, और भगवान शिव ने इसीलिए उनको धारण किया है। तो लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जो गंगा जी का स्वरूप बताया है, वो ये बताया कि भगवान शिव जो है क्या करते हैं, प्रकृति की रक्षा करने वाले हैं, प्रकृति में प्रेम करते हैं। तो गंगा जी को क्या किया है, सर पे धारण किए हुए, और चंद्रमा को मस्तक पे धारण किए। क्यों? चंद्रमा अमृतमय प्राण है, ये पूरे जीवों का प्राण है, जिसको मस्तिष्क पे धारण किए हुए। ऐसे नहीं, यही सृष्टि का जो है सामंजस्य बैठा के रखना है। ये शिव का स्वरूप का वर्णन किया गया है कि गंगा को उन्होंने सर पे धारण किया है, और चंद्रमा को मस्तक पे धारण किया है, क्योंकि इसी से पूरा संसार ये जो जीवंत है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके जो विचारों की बात है, और गले में वो सर्फ, जहर से जहर, विषैले से विषैले, उसको भी उन्होंने प्रेम के द्वारा अपने वश में करके रखा है। ये शिव की शक्ति है कि जो सर्पों को धारण करके, ये सृष्टि प्रेमी है, कोई भी हो, कितना भी विषैला हो, लेकिन सृष्टि का है, वो प्राकट किया हुआ है, तो उसको अपने वश में करना ये शिव को आता है। वो शिव ने जो है यहाँ सर्पों से भी प्रेम है। और किसको धारण किए? नादिया उनका प्रिय है। नादिया कौन? जन जानवर जितने भी हैं, ये सब शिव का क्या प्रेम दिखा रहा है कि भाई उसको किस हिसाब से अपने वाहन को बना के रखा है। तो सृष्टि का से भी प्रेम है, पर्यावरण से प्रेम है, प्रकृति से प्रेम करते हैं। ये उनके स्वरूप में दृष्टिगोचर होता है, भभूत को रमा के रखे हुए हैं। बोले यही राख जो है संसार का सत्य है, यही राग सत्य है, तो उसको शिव धारण करके रखे। तो शिव के स्वरूप की बहुत बड़ी महिमा है। और शिव के जो है ये अनंत गुण हैं। ये संक्षेप में जो है 9-10 गुण हमने बताए कि ये शिव का स्वरूप है, और ये शिव के गुण, शिव और शक्ति के साथ में गुणों का समावेश है। हम और आप जीवन में इनको थोड़ा बहुत भी ग्रहण कर लें तो हमारा जीवन क्या हो सकता है? धन्य हो सकता है। अब इन गुणों को अपन आध्यात्मिक विषय से सोचें। आध्यात्मिक विषय क्या? प्रत्येक स्वरूप में दिखता, मूर्ति का स्वरूप दिख रहा हो, गणेश जी का स्वरूप दिख रहा। गणेश जी को भी भक्तों ने नाना प्रकार से वर्णन किया हुआ कि हर सूंड का क्या महत्व है, कान का क्या महत्व है, इसका क्या, पूरा वर्णन किया हुआ। क्योंकि किसी न किसी मूर्ति में उसका जो है क्या है कि वो छिपा हुआ है, कि उसके अंदर इसका आलोक प्राकट क्या है, क्यों ऐसा दिखाया गया, तो उस मूर्ति की विशेषता होती है। इसलिए यहाँ भगवान शिव की बात हो रही है। पहला आध्यात्मिक विषय ये है शिव का कि हमको भी जो है
सरल बनना। जैसे शिव का पूरी बात आई कि शिव बिल्कुल सरल हैं, सीधे हैं। यदि जीवन में हम अहंकार और दिखावे को त्याग दें, कुछ नहीं होता। कितना भी हम जो है कुछ पहन लें, कितना भी राजमुकुट लगा लें या किसी भी प्रकार का जो, क्योंकि शिव ने सब कुछ त्याग के केवल क्या बाघंबर लगा के उघारे घूम रहे। तो संसार में एक बार उघारा होना है तो शिव ये बोलते हैं सरल बन जाओ और ज़्यादा जो है दिखावे के चक्कर में मत रहो। ये दिखावा जो है ज़्यादा दिन का ये संसार में यही छूट जाएगा। तो पहला बोला ये आध्यात्मिक विषय है कि हमको यदि शिव को देख के ज्ञान होना चाहिए कि हम सरल रहें। और योग और ध्यान, दो चीज़ों को शिव जी ने बहुत महत्व दिया। जीवन में यदि स्वस्थ रहना है तो आप योग करें, और यदि मन मस्तिष्क को आपको स्वस्थ रखना है तो ध्यान करें। ये शिव से प्रेरणा मिली है। शिव योगी हैं। योग करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, और ध्यान करना है, मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है। यदि इनको दोनों को आप स्वस्थ रखने चाहते हो, मानसिक रूप से शांति चाहते हो और आत्मज्ञान चाहते हो, आत्मबोध हमको हो जाए, तो हमको योग पकड़ लें और सीधा ध्यान पकड़ लें। जीवन में हमको आत्मबोध भी हो जाएगा। हम अपने आप में जान जाएंगे मैं कौन हूँ, सीधा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इसकी प्रक्रिया यही है कि भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा। क्षमाशील हैं, हम भी क्षमाशील बने। शिव अपराधी से अपराधी को क्षमा करते हैं। तो ये क्षमा की वृत्ति जो है वो हम और आप में भी आना चाहिए। ये भगवान शिव के जो है सानिध्य में जाने से चीज़ प्रकट होती है कि शिव कभी भी नाना प्रकार के जो है दुष्ट रहे, नाना प्रकार के दानव दैत्य सबको शिव ने क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया। तो गलतियों को जो क्षमा करने वाला होता है वही जो है क्या होता है, बड़ा होता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। कह तो रही महरी को भयो, जो भृगु मारी ला। तो इस प्रकार से जो है ये क्षमाशीलता कहाँ से, शिव के गुणों में दर्शित होती है, जो हम जीवन में हम और आप सब धारण कर सकते हैं, और इससे हमारे जीवन में आनंद प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है। क्षमाशील आदमी को बहुत कम कष्ट होता है। वो क्षमा करना नहीं जानता तो रात दिन उसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, आपका मानसिक और आत्मिक दोनों रूप से दुखी रहेगा, और वो जो है नाना प्रकार के विचार जो है आपके आते रहेंगे, और इससे क्या होती है, अशांति प्रकट हो जाती है। ठीक है, जो हो गया घटित हो गया होगा। व्यवहार की बात है। उसने व्यवहार अपने जो है बुद्धि विवेक से किया। हमको व्यवहार अपने बुद्धि विवेक से करना है, क्योंकि उसके पास जो बुद्धि थी उसी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ उसने व्यवहार किया। लेकिन हम जो है अपनी बुद्धि विवेक के साथ उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, ज्ञान मेरे को होना चाहिए। यदि उसने किसी प्रकार की धूर्तता की है तो मेरे को उसकी बुद्धि विवेक पर छोड़ देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, और अपने को अपना बुद्धि विवेक इस्तेमाल करते हुए तो संसार में हमको क्या हो सकता है कि शांति प्रदान हो सकती है और आनंद प्राप्त हो सकता है। इसके लिए ये बताया गया है। और शिव ने बहुत बड़ी बात बताई, सत्य और धर्म का पालन करना। शिव की पूरे जो है आप शिव चरित्र में जहाँ भी देखेंगे वहाँ शिव ने सत्य का और धर्म का साथ दिया है। असत्य को कभी नहीं, असत्य को नष्ट कर दिया, और जो है अधर्म का साथ नहीं दिया। तो हमको भी जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हुए जीवन में हम न्यायप्रिय और ईमानदार बने। मतलब यदि हम न्यायप्रिय हैं, सरकार बोल रही कि आप बाएं चलो और हम दाहिने चलेंगे तो एक्सीडेंट होने वाला है। ये सामान्य सी बातें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो जानबूझ के लोग बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हम जिनसे बच सकते हैं। व्यवस्था जो बनाई गई है उस व्यवस्था का यदि हम पालन करें तो 90% तो मेरी परेशानियां बच सकती हैं। अरे कोई दुर्घटना घटित हो गई तो वो भगवान देखेगा, और उसमें हम, लेकिन यदि हम चाहते हैं तो हम जो है व्यवस्था का साथ दें तो हमारी समस्याएं समाधान हो सकती हैं। और अधर्म तो करना ही नहीं है। अधर्म यदि आप कर रहे हैं तो वो तो पक्का जो है आपको भोगना पड़ेगा। ये तो आध्यात्मिक विषय है। तो यहाँ सत्य और धर्म का पालन करते हुए शिव जी का अनुसरण करें, क्योंकि शिव की भक्ति में यही शक्ति है। और शिव जी के पास नकारात्मकता का कोई नकारात्मक सोच जीवन में कभी लाना ही नहीं है। कुछ भी यदि घटित हो रहा तो वो भगवान की प्रेरणा मान लो, भगवान पे छोड़ दो, और बोले हम यदि अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही घटित होगा। कभी भी नकारात्मक सोच नहीं। नकारात्मक सोच जीवन के लिए सबसे दुखदाई है, सबसे परेशानीदायक है, और इस जीवन के पथिक की सबसे बड़ी बाधा है। हर समय हम यात्रा कर रहे हैं, अरे बोले कि एक्सीडेंट ना हो जाए। एक्सीडेंट हुआ नहीं, उसके पहले अरे बोले भाई गाड़ी ठीक से चलाओ, आगे लड़ जाओगे।
अरे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर है वो। आप पहले ही से बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा। आप अच्छा काम करने जा रहे, बोले अरे बहुत से लोग होते, अरे ये ठिकाने लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, प्रारंभ हुआ है और आप पहले ही बोल रहे हो नकारात्मक सोच लेके। अरे यात्रा के लिए आप निकले हो तो यात्रा क्यों, लक्ष्य हमारा सही है और हमने एक पग बढ़ा दिया तो हम यात्रा क्यों लक्ष्य पे नहीं पहुंचेंगे। अब ये और नहीं बोले पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो दोनों सोचे। अरे भाई क्यों नहीं पहुंचेंगे, जब हमने जो है लक्ष्य ले लिया है, उस लक्ष्य पे आगे बढ़ गए हैं, शक्ति और सामर्थ्य सब हमारे साथ है, और उसके बाद में हम सुने अरे पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। अरे सही काम करो, ये सृष्टि का नियम है और उस नियम को भी आप नहीं मान रहे कि आम बोओगे तो बोले पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, फल लगेगा कि नहीं, तो मत बो भाई। नहीं बोओगे तो जीवन में क्या मिलने वाला आपको। अरे बमूल बोने के लिए मना किया गया, बमूल मत लगाओ कांटे निकलेंगे। जीवन में बुरे कर्म मत करो, लेकिन अच्छे कर्म में भी अरे पता नहीं करूंगा, अरे हम दान करूंगा उसका बोले हमको बोले वो उधर बात स्वर्ग में फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मत करो भाई, नरक में चले जाओ। संशय आत्मा विनश्य। हाँ, नकारात्मक सोच जीवन के लिए बहुत बड़ी दुखदाई है, नकारात्मक नहीं। क्योंकि ये संसार में यदि हमको कुछ सीखना है तो ये भगवान शिव बोलते हैं कि नकारात्मक सोच के साथ नहीं जीना है, सकारात्मक सोच के साथ जीवन के पथ पे आगे बढ़ो। न्याय और धर्म को पालन करते हुए यदि आगे बढ़ोगे तो संसार में कोई शक्ति नहीं। और यही भगवान का आशीर्वाद है कि आप धर्म और न्याय के साथ यदि चल रहे तो भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, और सकारात्मक सोच को भगवान पूरी कराते हैं और लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं। ये शिव के जो है गुणों में आता है। शिव अपने भक्तों को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं। और शिव की तरह हमें अपनी प्रकृति से और पर्यावरण से प्रेम करना चाहिए। जैसे शिव जी गंगा जी को सर पर धारण करके रखे हैं, ऐसे ही हमें जो है जल देवता का पूरा आदर और सम्मान करना। जल की एक बूंद और अन्न का एक कण बर्बाद नहीं करना है। जल की एक बूंद और अन्न का एक कण बर्बाद नहीं करना, उपयोग करना, उपभोग नहीं करना। आधी बाल्टी का काम है तो हम 4 बाल्टी फैलाने की, ये उपभोग हो गया। वो उपयोग का ये हो गया कि भाई जितने में हमारा काम चल सकता है हम ब्रुश कर रहे हैं और नल खोल दिया है, तो जब तक ब्रुश कर रहे हैं तब तक नल है चालू रहेगा तो पानी जाएगा। अब ये शिव तत्व का ज्ञान है। वो तो सर पे गंगा जी को लटाम बांध के रखे और आप क्या किए, गंगा जी को खोल दिए और जा रहे नीचे से। तो इसका ऐसा नहीं है, इसका परिणाम आपको जीवन में भोगना पड़ेगा। तो इसके लिए 2 चीज़ें बोलेगी, 2 जो जीवन की जरूरत, एक तो जल और दूसरा अन्न। कर्नाटक में वीरशैव लिंगायत जो है ना, खाना खाने के बाद वो ताट जो होता है ना, धो के पी लेते हैं। नहीं तो हमारे पुरखा लोग भी पीते थे, दूध और दही कुछ भी रहे तो डाला अंगुलिया और उसको पी लिया। और खाना का बोला गया, इसीलिए बोला गया अन्न का एक कण। यहाँ आया, अरे बोले पूरी प्लेट, होटल में सैकड़ों रुपए दिया गया है, उसके बाद अरे बोले ये तो बेकार बना, ये भी बेकार। अरे इतना बुलाया गया, इतना मंगाया गया, तुम्हारे बाप भी नहीं खा सकते भाई जितना तुमने चारों तरफ से मंगा लिया है। टाटा ने वैसा ही किया, फॉरेन में कहीं तो हाँ, तो खाना किया, खाना खाने के बाद क्या होगा, बच गया। बच जाने के बाद उसने बिल में जो है ना जितना खाना बचा था उसका भी पैसा लगा। तो उसने बोला कि क्यों, तो हमारे पास आलू खराब नहीं करते, सड़क पर फेंकते हैं। हाँ, तो वो यहाँ जो है शिव तत्व का ये भी ज्ञान है कि हमको जो है प्रकृति से प्रेम करना है, और जो है प्रेम करने के साथ जो पर्यावरण को यदि हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अन्न और जल दोनों का सीधा सीधा महत्व बोलते हैं कि अन्न का जो है एक कण और जल की एक बूंद नस बर्बाद नहीं करना, उपयोग के लिए जीवन। संसार भगवान ने ये सब सृष्टि बनाई है, ये मानव को उपयोग करने के लिए बनाई है, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करो, उपयोग करो। जीवन में जो जरूरी है उसको धारण करो और भगवान को उसके लिए क्या करो, धन्यवाद कि प्रभु आपने इतनी सब व्यवस्था दिया, इतना सब दिया, हम धन्य हो गए क्योंकि ये सब प्रभु का दिया हुआ। यही भक्ति है, इसी को धन्यवाद करते हुए जीवन यापन करो। देखो आप आनंद के साथ भगवान की आपकी शक्तियाँ आओगे जो है बिल्कुल एकदम जो है पीछे पीछे आपको आशीर्वाद के रूप में चलने लगेंगी। तो यहाँ भगवान शिव के जो गुणों की है
शिव केवल जो है देवता ही नहीं, धार्मिक दृष्टि से ये बात का ध्यान रखना है कि शिव जो है जीवन में संतुलन बनाए रखने की, शांति बनाए रखने के लिए और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देते। 3 चीज़ें। यदि शिव भक्ति आप कर रहे हो, शिव के स्वरूप को यदि जानना चाहते हो, तो जीवन में संतुलन बनाते हैं शिव जी, शांति प्रदान करते हैं और सार्थक जीवन जीने की जो है शिव से प्रेरणा मिलती है। इसलिए शिव का जो है जीवन में बहुत महत्व है। जो शिव के गुण हैं, यदि थोड़ा बहुत मैंने भी धारण कर लिया तो हमारे जीवन में भी जो है आनंद ही आनंद छा जाएगा। ये इसलिए शिव की भक्ति और ये शिव पुराण में जो कथा आई है, इसका जो श्रवण करने से ही हमको शिव तत्व के बारे में ज्ञान होता है। तो शिव तत्व का ये ज्ञान जो है, ये सीधा उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को दिया है कि शिव तत्व ऐसा नहीं है प्रभु। ये शिव जो दिखाई देते हैं, जो उनका स्वरूप दिखाई दे रहा है, आपने जो पंचमुख दिखे, 10 भुजाएं दिखे, इनमें शिव में सब में करिश्मा छिपा हुआ है। और गंगा जी को धारण किए हैं, सर्प गले में लपटे हुए हैं, ये शिव का स्वरूप है। लेकिन ये जो है हम सबको एक प्रेरणा देता है कि इन सब का कोई निरर्थक नहीं है। ये शिव जो है इनको धारण किए तो इसके साथ आपको कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे हैं। तो इसीलिए शिव को ज्ञान का देवता कहा गया है और योगी और बैरागी भी बताया गया है। इसके बाद शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन आता है। अष्टमूर्ति स्वरूप है शिव। अब ये भगवान श्री कृष्ण ने फिर प्रश्न किया है यहाँ उपमन्यु से कि बोले ऋषिवर, वास्तव में शिव निराकार निर्गुण हैं और अनादि हैं और अनाम है। ये सब नाम हम और आपने दिए हैं। ये सब जो नाम जितने भी हैं, ये हमारे देव पुरुषों के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन वास्तविक तत्व क्या है? निराकार है, कोई आकार नहीं है, कोई मूर्ति का स्वरूप नहीं है। लेकिन फिर भी शिव को अष्टमूर्ति क्यों कहा जाता है? शिव का जो वर्णन आता है तो शिव को अष्टमूर्ति बोलते हैं। अष्टमूर्ति, पंचमुखी हैं, अष्टमूर्ति हैं। 8 प्रकार से शिव जो है इस सृष्टि में साक्षात प्राकट्य हैं और प्रतिदिन हमको दर्शन देते हैं। ये अष्टमूर्ति, इस अष्टमूर्ति का ही पूजन है। ये जो है इसको अष्टमूर्तियों का जो वर्णन आया है, तो शिव को यहाँ जो है यदि हमको देखना है, शिव के दर्शन करना है, तो उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि शिव जो है इस भूधरा पर, इस ब्रह्मांड में अष्टमूर्ति के रूप में हर समय जो है प्राकट्य है। बस केवल मनुष्य अज्ञानता बस उसको नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता या नहीं देख पाता। शिव तत्व को नहीं जान पाता क्योंकि उसको उस बात का ज्ञान नहीं है। अब पहली मूर्ति जो उनकी शिव जी की बताई गई वो बहुत ही सुंदर है। पहली मूर्ति भूम है, पृथ्वी है। भूम और पृथ्वी ये शिव तत्व है, ये शिव स्वरूप है। अब कितनी बड़ी अलौकिक शक्ति आपको प्रदान की गई है कि एक तो स्थायित्व है। यदि पृथ्वी नहीं होती तो आपको या संसार को आधार कहाँ से मिलता? और ये धैर्यवान है, सहनशील। पृथ्वी से बड़ा कोई सहनशील जानवर से लेके, पशु से लेके, पक्षी से लेके, मनुष्य से लेके, सिवाय गंदगी के पृथ्वी माता को कुछ नहीं देते आप। कोई बता दे कि कोई ऐसी चीज आपके अंदर से निकलती हो जो धरती माता को आप जो है शहर से, धरती माता आपको फूल देती है, आप खुश हो जाते हो और वो प्रदान, लेकिन आप जो देते हो वो सब सिवाय गंदगी के धरती माता को कुछ है। लेकिन उसके बाद में भी धैर्यवान है। ये शिव का स्वरूप है। आप मल मूत्र से लेके, गंदगी से लेके सब कचरा जो है क्या करते हो, सब धरती माता को सुपुर्द कर देते हो। पशु पक्षी भी जो भी गंदगी होना, जो भी होना, ये अपना शरीर भी गंदगी है, ये भी अर्पण कर, वो उसको भी स्वीकार कर लेती है। ये शिव का शिव तत्व है, ये शिव का स्वरूप है। और वो क्या बदले में क्या देती है? कोई दुर्गंध वाली चीज आज तक धरती माता से प्रकट है? आपको बढ़िया से पुष्प मिल रहे, अन्न मिल रहा है, नाना प्रकार की वनस्पति मिल रही, हरियाली मिल रही। देखो आप उनका ये प्राकट्य है।
आब की गंदगी को प्राप्त करके, और वो आब को जो है जीवनदायिनी चीज़ों को प्राप्त कर देती हैं। ये ज्ञान हो जाए, और इसीलिए ये शिव का स्वरूप है, ये शिव तत्व से प्रकट है। इसलिए पहला तत्व जो शिव की मूर्ति का है, आपने पृथ्वी को प्रणाम कर लिया, पृथ्वी को नमस्कार कर लिया, पृथ्वी का जो है आपने जो है सर टेक दिया, आपने शिव जी को सर टेक दिया है। तो पहले तत्व की बात आ गई, ये अष्टमूर्तियों में पहला है। दूसरा जो है जल आता है, जल ही जीवन है, शिव का स्वरूप है। किसी ने आज तक जल बनाया नहीं भाई, अलौकिक है, अद्भुत है ना। आज तक किसी को, इतना वैज्ञानिक हो गए, सब हो गए, लेकिन बोले आज तक खोज नहीं कर पाए कि जल बना कैसे। आखिरकार ये अमोघ जल कहाँ से आया है, लेकिन जल है तो यही शिव तत्व है। और बिगर जल के संसार में, ब्रह्मांड में जीवन के बारे में सोचना ही असंभव है। सोच भी नहीं सकती कि बिगर जल के जीवन संभव नहीं है। तो इससे बड़ी क्या हो सकती शिव की कृपा और शिव की मूर्ति। और आपने जल को जीवन में धारण कर लिया, जल का, क्योंकि हम हर समय किसी भी पूजा नर्चन सब में वरुण देव की, इसीलिए सबसे पहले जो है आपकी कलश स्थापना जो होती है, जो कलश रखते हैं, वो वरुण भगवान की पूजा है। उसमें भगवान जल का ही हम जो है पूजन करते हैं, नहीं वो पूजा संपन्न नहीं होती। पहले जो है कलश स्थापना होती है और उसमें वरुण देव का पूजन किया जाना, जिसमें जो है, तो ये जो है भगवान शिव का ही स्वरूप है जल, और वो जो है जीवन देता है। तो ये शिव तत्व है और ये जीवनदायिनी है। तो भगवान शिव अब आधार भी दिए हैं, जीवन भी दिए हैं, और उसके बाद में हम खोजने जाएंगे शिव जी कहाँ हैं, तो बड़ी मतलब विचित्र बात है। तो इसके लिए फिर इसके बाद में अग्नि की आई। शिव जो है अग्नि के रूप में, ऊर्जा के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है। बगैर अग्नि तत्व के आपका जो है, जो आपने जो खाया है, कोई अंदर कोई स्टोव नहीं जल रहा, किसी प्रकार का कोई हीटर नहीं लगा हुआ है, लेकिन अग्नि तत्व शरीर के अंदर प्रकट है। यह शिव तत्व है जो आहार नाल में बैठ के आपने जो कुछ भी खाया उसको हजम किया, और हजम करने के बाद उसके बदले में क्या दे दिया? शक्ति, ऊर्जा। अरे ये शक्ति जो प्राप्त हो रही है हमको, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वह ये सब लेने के बाद अग्नि तत्व से प्रकट हो रहा है, जबकि जल जाने के बाद खत्म हो जानी चाहिए ऊर्जा काहे की। लेकिन सब स्वाहा होता है, सब भस्म होता है, और उसके बाद उसकी क्या बना देती? ऊर्जा बना देती। हम इतना भट्टी और जलाते तब कहीं आप पकता है, आप कच्चा पक्का जो भी खा लेते हैं, आहार नाल में कितनी ताकत है। ये जो है जठराग्नि जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जठराग्नि, जो भगवान शिव तत्व का स्वरूप है। संसार में तो धरती में भी प्रकट, पहाड़ों में भी प्रकट, बादलों में भी आपको अग्नि के रूप में बिजली दिखाई देती। वो संसार तो ऐसा बिगड़ अग्नि हवा में है। अभी यहाँ माचिस जलाओ, यहाँ अग्नि जल जाएगी, क्योंकि सब जगह प्राकट्य है और अग्नि का जो स्वरूप है। तो ये भगवान शिव का जो है तीसरा स्वरूप बताया गया है। हाँ, तो ये खाते हैं ना, तो ये जठराग्नि होने के कारण यज्ञ है। और शिव जो जरूरत होते हैं तो अग्नि के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड का संहार भी करते हैं, और अग्नि के द्वारा पुनर्निर्माण भी करते हैं। अग्नि दोनों तरफ संहार भी करती है, और पुनर्निर्माण का काम जो है शिव तत्व है, ये अग्नि जो बताया गया। तो इस प्रकार से उसके बाद वायु, इस संसार पूरा गतिमान है ये वायु की वजह से। इस संसार में जो आपको घूम रहा है, जो दिख रहा है, ये गति जो है वो वायु की गति से है। और हमारे प्राण भी जो गतिमान है वो वायु देवता के, वायु साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। ये प्राण जो है गति करते रहते शरीर के अंदर। वायु जो 5 प्रकार की वायु बताई गई, ये शरीर में हर समय जो है गति करती रहे, स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, ये वायु गति करती है। इसीलिए हम और आप चैतन्य जीवित है। तो इस प्रकार 5 समाना, ये 5 प्रकार की जो वायु है। तो इस प्रकार से ये जो है शिव तत्व का वर्णन है कि चौथा स्वरूप भगवान शिव का क्या वायु के रूप में है, जो प्राणवायु दे रहे हैं, वो सब आनंद के साथ उसको क्या ग्रहण करें, गतिमान है, चेतन है। और जिस दिन वायु स्थिर हो जाएगी उस दिन ये शरीर भी स्थिर हो जाएगा। तो ये गति जो है वो शिव तत्व वायु के कारण है। ये शिव की जो है चौथी मूर्ति है। 5वीं मूर्ति जो आकाश अवकाश बताया गया, जो अनंत है और व्यापक है,
जितने दूर तक जहाँ तक जाना चाहो सबको धारण करने वाला है। मतलब ये भगवान की बोलते हैं नीली छतरी है, इसके अंदर सबको ही आ जाता, पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है। अब हम देख के भी नहीं जान पा रहे कि भाई हमारे अंदर इतना बड़ा अवकाश दिया, इतना बड़ा क्षेत्र दे दिया, संसार में इतनी जगह दे दी, और यदि थोड़ी भी जगह दब जाए तो तुरंत गोविंदाय नमो नमः। यदि भाई सांस लेने को जगह ना हो तो तुरंत मृत्यु है। लेकिन भगवान ने कितना बड़ा अवकाश दिया, बोले जहाँ तक जाओ, जैसे जाओ, जितना, सबके लिए जगह है। तो यहाँ भगवान शिव ने इतना बड़ा आकाश दे के रखा, और ये आकाश ही भगवान शिव का पांचवी मूर्ति के रूप में हमको दृष्टिगोचर होता है। ये शिव स्वरूप है, सर्वत्र व्याप्त है, जहाँ देखोगे वहाँ शिव स्वरूप ये व्याप्त है। इसके बाद फिर आए हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव साक्षात जो है अपने मन जो है चंद्रमा का स्वरूप है। ये अंदर भी आपके जो मन जो दिखाई नहीं देता, ये चंद्रदेव का वो है। इसका और चंद्रमा का एक संबंध है। चंद्र की हाँ मन के देवता चंद्रमा है। आखिरकार आपके अंदर भी चंद्र विराजमान है, वो मन से ही पूरा संसार चल रहा है। जब मना शक्ति आपकी जैसी होती है वैसी विचारण शक्ति बनती है, और वैसे ही हम कर्म करने लगते हैं। तो भगवान साक्षात सामने दिखा रहे चंद्रदेव के नाम रूप में, जो अमृत तत्व हैं, शांति और शीतलता के प्रतीक हैं, और उनको जो है वो जो है हमारे सबके सामने शिव तत्व के रूप में प्राकट्य हैं। इसमें वो सातवां जो है वो सूर्य भगवान है। संसार को जो भी ऊर्जा चाहिए, जो गर्मी चाहिए, वो सब सूर्य भगवान के द्वारा दी जा रही। जितना भी ऊर्जा प्राणी से लेके, सृष्टि से लेके, ब्रह्मांड में जो भी जहाँ ऊर्जा चाहिए वो सूर्य भगवान दे रहे। और इतना बड़ा बल्ब आज तक बना ही नहीं है कि जब सूर्य भगवान निकाल आए तो आपका एक एक बिंदु पे प्रकाश हो जाता है। ये शिव है, शिव तत्व का है कि आपको इतना बड़ा प्रकाशमान जो है बल्ब दे दिया है कि संसार में किसी भी जगह अंधेरा अपने आप भाग जाता है। अंधकार को भगाने के लिए भगवान सूर्य भाई ऊर्जा के साथ में प्रकाश दे रहा है। और पूरा जीवन ये सृष्टि का प्राकट सूर्य से है। जो जीवन दायन है, जो निकला है, जो प्राकट हुआ है, ये सब सूर्य से प्राकट्य बताया गया कि ये पंच महाभूत जो आए ये सूर्य से प्रकट हुए हैं। क्योंकि सूर्य पंच महाभूतों में नहीं है, हाँ सूर्य अलग है। तो सूर्य प्राकट जो पंच महाभूत हैं वो सूर्य का अवशेष है और सूर्य से प्राकट हुए हैं। इनको आदित्य भी बोलते हैं। सूर्य भगवान का दूसरा नाम है, भगवान शिव की आदित्य मूर्ति है। और आठवां जो है शिव का यज्ञ पुरुष के रूप में हर एक जीव के अंदर विराजमान है। यज्ञ पुरुष जो होता है, हम और आप सब जो यज्ञ कर्म कर रहे हैं, जो भी आहूत हो रहा है, प्राण के रूप में, यज्ञ पुरुष के रूप में भगवान शिव साक्षात हर जीव तत्व के रूप में विराजमान है। इसीलिए हम क्या कुछ कर्म कर पाते। यज्ञ का मतलब कर्म से होता। यदि भगवान शिव निकल जाएं तो फिर ये शरीर जहाँ है वैसे ही रह जाएगा। और इसका गोविंदाय नमो नमः। तो यज्ञ पुरुष के रूप में भगवान शिव विराजमान रहते हैं। और ये अष्टमूर्ति इसीलिए उनको बोला गया है। और शिव जो है सब पे कृपा करने वाले, यज्ञ पुरुष के रूप में जो शिव का पूरे सब संसार पे शिव की कृपा बरस रही है। क्योंकि समय से सूर्य निकल रहा है, समय से चंद्रमा निकल रहा है, समय से वायु चल रही है, जो जो ऋतुओं को परिवर्तन हो रहा है, ये सब ऋतुओं का आवागमन जो भी है, संसार का जो कालचक्र चल रहा, ये सब भगवान शिव की लीला से चल रहा। यही शिव की कृपा है कि ज़्यादा गर्मी हो गई तो बरसात हो जाएगी, ये शिव की कृपा है। बाकी आगे नहीं, वो जहाँ बरसात हो गई तो बोले अब गर्मी बढ़ गई, ठंडी आ जाएगी। तो ये ऋतु जो चक्र चल रहा है ये सब शिव की कृपा से चल रहा है। तो यहाँ जो है शिव की ये अष्टमूर्ति का विधान हो गया। हम और सबको प्रतिदिन शिव के दर्शन होते हैं, तो हमको ये शिव की अष्टमूर्तियों का ध्यान करना चाहिए, उनको प्रतिदिन नमन करना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने कर्म पे निकलना चाहिए डेली प्रतिदिन जो है। क्योंकि इनकी ही कृपा से, इनकी ही दया से हम और आप सब जो है जीवंत हैं। हम सब अपने कर्म कर पा रहे हैं। और विधि विधान से मेरी जो जीवन यात्रा है यही अष्टमूर्तियों की वजह से ये सफल हो रही है और हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और इसके बाद यदि हमने इनको धारण कर लिया तो जीवन में फिर मोक्ष से कोई नहीं रोक सकता। फिर हम परम पद को प्राप्त हो जाएंगे, शिव को धाम प्राप्त होगा। आज कथा को यहाँ विराम किया जाए। कल जो है बहुत सुंदर
शिव और गौरी की विभूतियों के बारे में वर्णन किया गया। ये क्या है, शिव पुराण का सार है। जो हम इतना सब सुन के आ गए उसका ये सार है। क्योंकि ये अंतिम संहिता है, तो जो चीज़ शिव के बारे में जानने की बात है, ये अंतिम उसमें जो है अपन इधर उधर से कलेक्ट करके बताने के प्रयास कर रहे हैं। बकाया तो कोई शिव तत्व के बारे में बोलने की किसी का इतना ज्ञान है नहीं जो शिव तत्व का वर्णन कर सके, लेकिन उसका प्रयास है जितना जानकारी हो सकती है उसको एकत्रित करके आप सबको मैं बता रहा हूँ। वैसी कोई ऐसी अनुभूत नहीं है, ना कोई ऐसा ज्ञान है कि जिसके जो चीज़ें बोल रहे हैं वो सामान्य तौर पर ज्ञान मतलब पढ़ लिख के और उससे प्राप्त किया है, उसके आधार पर अपन जो है इनका व्याख्यान कर रहे हैं। बकाया वैसी कोई आध्यात्मिक अद्भुत ऐसी नहीं हुई है कि जो हम शिव तत्व का वर्णन कर सकें। जैसे उपमन्यु जो है भगवान श्री कृष्ण को जो सुना रहे, वो उनके पास शिव तत्व का ज्ञान था। हम और आप तो सब संसार के लोग हैं, तो यही शिव की बस। लेकिन ये है कि भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि सब पर कृपा उनकी बनी रहे, भगवान शिव सबका भला करें। इसी के साथ कथा को आज यहाँ विराम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।